नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वार्षिक परीक्षा जितने भी छात्र इस वर्ष देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों 5 से 7 नंबर का प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। प्रश्न क्या है कि छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। छुट्टी के लिए लिखना है या किसी और कारणवश अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है, या परीक्षा में आपको प्रधानाध्यापक के पास भी आ सकता है, अपने माता पिता के पास आ सकता है, अपने दोस्त, अपने बहन या भाई के पास भी आवेदन पत्र लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इसका एक ढांचा रहता है। ठीक है, आवेदन पत्र लिखने के लिए चाहे आप किसी के पास बोलेगा आवेदन पत्र लिखने के लिए, तो जो ढांचा हम आपको बताने वाले हैं, जो इसका फॉर्मूला है आपको बताने वाले हैं, बस उसी देखिए। आवेदन पत्र लिखने से पहले सबसे पहले ध्यान दिया जाता है दोस्तों कि किस तरह से उसको लिखना है। ठीक है, इन्हें कि निबंध की तरह हमको आवेदन पत्र लिख देना है, तो वो आपका गलत मेथड है। ठीक है, सही मेथड क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये बहुत छोटा सा आपका प्रश्न है, लेकिन 5 से 7 नंबर को आपको पूछेगा परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर आपका गलती हो जाता है तो आप लोग कहते हैं कि 1 नंबर मेरा प्रश्न गलती हो गया है, लेकिन यह 5 से 7 नंबर का प्रश्न है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई खास ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है। सिर्फ हम इसमें आपको प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखने के लिए बताएंगे, और इसी के अनुसार आप किसी के पास भी बोलेगा आवेदन पत्र लिखने के लिए तो आप आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, और परीक्षा में 5 से 7 नंबर अपना सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम आवेदन पत्र लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम आप सभी को टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वेबसाइट वगैरह पे आपको मिल जाएगा। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है सेवा में। सेवा में आपको लिखना है और एक डॉट लगाना और इसके नीचे लिखना है सेवा में। लिखने के बाद देखिए, बहुत सारे क्या छात्र करते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय इस तरह से लिख देते हैं, तो नहीं, गलत हुआ है। लिखना क्या है, तो सबसे आगे लिखाएगा सेवा में, उसके बाद नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, सबसे पहले सेवा में, उसके नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके नीचे ये देखिए यहाँ पे स्कूल नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, अपना अपना स्कूल के नाम लिखना है। जो भी छात्र हैं अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। आपका स्कूल का नाम क्या है, स्कूल नाम नहीं लिखना है आप सभी को, इसको हटा देना है और इसके जगह पे आपको लिखना है स्कूल का नाम और स्कूल लोकेशन, यानी स्कूल कहाँ आपका है, माने कि जिससे कि बात करते हैं हम आपको शुरू से बताते हैं। स्कूल नाम हम गया से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गया कॉलेज गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लिख सकते हैं गया कॉलेज गया, यहाँ पे हम जैसे लिख दिए। ठीक है, स्कूल का लोकेशन, तो यह गया कॉलेज गया जो है वो कहाँ है, तो गया में है। तो यहाँ स्कूल का लोकेशन है दोस्तों, तो हम गया में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, गया मेरा लोकेशन हो गया है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है, इतना लिखने के बाद सेवा में नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम, स्कूल का लोकेशन। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है विषय में। तो विषय में क्या लिख रहे हैं दोस्तों, विषय में मतलब होता है ना कि आप अपने प्रधानाध्यापक के पास जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो किसके लिए, मतलब कि किस लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो हम अपने प्रधानाध्यापक के पास 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। बैंक बुक में भी आप देखिएगा तो आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा, जैसे एटीएम पिन को जनरेट करने के लिए या एटीएम प्रदान करना है उसके लिए, बैंक खाता में आधार कार्ड जोड़ना है, मोबाइल नंबर जोड़ना है, तो इन सभी के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है। ये बहुत ही बढ़िया ठीक है, आवेदन पत्र आपको लिखने के लिए आना चाहिए। छात्र आप हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह आवेदन पत्र आपको लिखना हर हाल में आना ही आना है। शादी जब कीजिएगा ना तो उस समय भी आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए बोलेगा कि एक अपने पिता के पास आवेदन पत्र लिखिए, अपने शिक्षक के पास आवेदन पत्र लिखिए। देखते होंगे ये सब। ठीक है, गाँव ग्राम में वगैरह सब अभी चल रहा है, लड़का या लड़की दोनों को आवेदन पत्र लिखने के लिए बोलता है। तो सीख लीजिए कि किस तरह से आवेदन पत्र लिखा जाता है। विषय में क्या लिखिएगा, जिस लिए आप अब छुट्टी के लिए कह रहे हैं कि आप पत्र लिख रहे हैं, या कहीं जाना है, या किसी माने जो चीज़ के लिए आपको आवेदन पत्र लिख रहे हैं ना, वो विषय में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके नीचे एक लाइन छोड़िएगा और लिखिएगा महोदय। महोदय लिखने के बाद उसके देखिए बराबर में नहीं, साइड में इसका जैसे पैराग्राफ हम चेंज करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिएगा कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा, आप कौन कक्षा, 10वीं, 12वीं,
बीएससी, जिस कक्षा के छात्र हैं वो कक्षा आप यहाँ पे लिखिएगा का छात्र हूँ। जैसे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हम 10वीं के तो 10वीं के लिखेंगे, 12वीं के तो 12वीं के, जो कक्षा के आप छात्र हैं ना उस आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके नीचे लिखिएगा मुझे अपने बड़े मामा के बेटे के शादी में जाना है। मेरे बड़े मामा के शादी में जाना अनिवार्य है। मेरे बड़े मामा के बेटे की जो शादी है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, क्या समझिएगा कि कहाँ पे गलती हो रहा है। एक बार फिर से पढ़ के आपको बताते हैं कि मुझे अपने बड़े मामा के बेटे के शादी में जाना है। मेरे बड़े मामा के बेटे हाँ होगा, ठीक है, बेटे के शादी में जाना अनिवार्य है क्योंकि शादी का सारा देख रेख मुझे ही करना होगा। देखिए जो भी जिस लिए हम छुट्टी मांग रहे हैं, आवेदन पत्र यदि हम लिख रहे हैं तो सर पूछेंगे ना कि किस लिए आवेदन पत्र लिख रहा है, छुट्टी क्यों मांग रहा है, ठीक है। तो बताएंगे कि सर हम छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो क्यों छुट्टी आपको चाहिए जी, ये तो पूछेगा, ठीक है। तो छुट्टी क्यों हम चाहिए हम बता दिए हैं कि हमारे बड़े मामा के शादी, हमारे बड़े मामा के बेटे की शादी है और उस शादी में हमको जाना बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस शादी का जो भी काम होगा वो सारा हमको देख रेख करना है, इसलिए हमको शादी में जाना है, ठीक है। ये हम मैंने अपने भाषा में बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि इस तरह से हम आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, लेकिन ये जो आवेदन है ना कोशिश कीजिएगा कि अपने भाषा में टूटी फूटी भाषा में लिखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद नीचे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखिएगा कि अतः आपसे अनुरोध है कि, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 1 सप्ताह, अब देखिए कब से आपको छुट्टी चाहिए तो 7 तारीख पहला महीना। और देखिए ये पीडीएफ जो है दोस्तों हम बनाए थे 7/1/2023 को बनाए थे, सोचे थे कि उसी टाइम वीडियो बना देंगे लेकिन किसी कारणवश लेट हो गया है, ठीक है। तो 7/1/2023 से 14/1/2023 तक हमको छुट्टी चाहिए। डेट आपको देना, हर हाल में डेट देना है कि कहाँ कब से कब तक आपको छुट्टी चाहिए, इतना तक, ताकि छुट्टी देने क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे 1 सप्ताह यानी कि 7/1/2023 से 14/1/2023 तक छुट्टी देने का कृपया करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद नीचे आपको लिखना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र हैं तो छात्रा पर, छात्र हैं तो अपना छात्र लिखिएगा और छात्रा है तो छात्रा, ठीक है। हम दोनों यहाँ पे बता दिए हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है दोस्तों। नाम अपने यहाँ पे लिखिएगा, कक्षा कौन सा कक्षा में वो लिखिएगा और कक्षा का क्रमांक और दिनांक। ये जो दिनांक आएगा, ये दिनांक जो यहाँ पे देख रहे हैं, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं ना, निबंध आपका आवेदन जो लिख रहे हैं उस दिन का यहाँ पे दिनांक चाहिए। जैसे आज हम ये आपका लेटर लिख रहे हैं तो आज का दिनांक है, जैसे आज हो गया 8 तारीख, तो 8/01 और 2023, तो आज का तिथि हमको इस तरह से देना है। बस यही आपका लेटर हो गया दोस्तों प्रधानाध्यापक के पास, और 5 से 7 नंबर आपको फुल मार्क्स इसमें आपको दिया जाएगा, कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। देखिए सिर्फ ध्यान यहाँ पे देने के लिए रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आप ध्यान दीजिएगा कि सेवा में लिखने के बाद उसके नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद अपना स्कूल का नाम लिख देंगे, स्कूल का लोकेशन लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद विषय आपको एक लाइन छोड़ दीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद विषय में आपको लिखना है कि 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए, यानी कि जिसके लिए आपको आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो आपको विषय में लिखाएगा। यहाँ पर छुट्टी के लिए तो छुट्टी के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। यदि पिता के पास लिखिएगा तो पढ़ाई करने के लिए बुक खरीदना है जिसके लिए पैसा की हमें आवश्यकता है, तो विषय में आप लिखिएगा। यदि अपने पिता के पास आवेदन पत्र लिख रहे हैं तब, ठीक है। उसके बाद आप नीचे महोदय लिखिएगा। उसके बाद नीचे सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 के छात्र हूँ, 12 के छात्र हूँ। यदि पिता के पास यदि लिखना है तो सभी ने निवेदन है कि मैं आपके प्रिय पुत्र, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उसी कारण जिससे यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि मुझे अपने बड़े मामा के बेटे के शादी में जाना है, तो पिता के पास यदि पैसा के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए एक बुक की आवश्यकता पड़ रहा है, जिसे खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ा है। इस तरह से आपको लिखना है अपने पिता के पास, ठीक है। ये तो प्रधानाध्यापक के पास हम लिखे हैं ना, तो अपने पिता के पास लिखिएगा तो इस तरह से बना के लिखिएगा। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको वही चीज़ बताना है जो आपको ज़रूरत है। जैसे कि आप अपने प्रधानाध्यापक के पास लिखे हैं तो किस कारण आपको छुट्टी, क्यों छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे बता दिए हैं। पिता के पास यदि आप लिख रहे हैं पैसा के लिए तो
किस लिए पैसा के आप क्यों आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो आपको पापा को जिससे पिताजी को अपने बताना है ना कि पैसा हमको किस लिए चाहिए, ठीक है। तो बुक खरीदने के लिए हमको चाहिए, तो उसी से संबंधित आपको लिखिएगा। ऐसा नहीं कि 3 लाइन में ही लिखाएगा और नीचे भी आपको ऐड करना है ना, तो आप नीचे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस इसी तरह से आपको आवेदन पत्र लिखना है दोस्तों। और आप हमको कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस पे आवेदन पत्र लिखें, अपने पिता के पास, भाई के पास, बहन के पास, दोस्त के पास, जिसके पास भी आपको बोलना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बता देंगे। परीक्षा में देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछता है। पहला तो हो गया प्रधानाध्यापक के पास, एक हो जाएगा पिताजी के पास, पिताजी के पास हो जाएगा, भाई के पास हो जाएगा, और आपका दोस्त के पास हो जाएगा, और बहन के पास आपका हो जाएगा, ठीक है। इन सभी पर आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा। और इस हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यह प्रश्न हर हाल परीक्षा में पूछता है, प्रत्येक साल पूछेगा। फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग हमेशा यह परीक्षा में पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो सीख लीजिए कि किस तरह से आवेदन पत्र लिखा जाता है। ये परीक्षा में नहीं दोस्तों, आगे भी आपको काम देगा। यदि किसी कहीं भी डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।